नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे देवानंद ऐसी कौन सी एक्ट्रेस के लिए रोए, जबकि दोनों ने बहुत प्यार करते थे लेकिन शादी भी नहीं हो पाई। माता पिता भी राजी थे पर कौन नहीं राजी था जिसके कारण देवानंद की शादी नहीं हो पाई। मैं आपको बताऊंगा उस एक्ट्रेस को जिसके लिए देवानंद रोए थे, और हाँ, जिसकी दीवानी दुनिया थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक भी लगाई कपड़े के ऊपर। देवानंद के काले कोट पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, क्योंकि कहा जाता है कि उस ज़माने में जब वो काले कोट पहनकर कहीं निकलते थे तो लड़कियां उनकी इतनी दीवानी थी कि छत से कूद पड़ती थी। उनके दीदार को देखने के लिए इतना ज़्यादा दीवानी थी कि एक दो केस ऐसे आने के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्लैक कोट पर देवानंद की रोक लगा दी थी। ऐसे ही देवानंद एक बेहतरीन एक्ट्रेस सुरैया से बेहद प्यार करते थे। कहा जाता है कि सुरैया देवानंद के इस प्रपोज़ल को मान गई थी, लेकिन शादी के लिए राजी भी थी, उनके माता पिता भी राजी थे। एक इंटरव्यू में देवानंद ने कहा कि हमने सुरैया को अंगूठी देकर प्रपोज़ किया था, सुरैया मान भी गई, लेकिन जब धीरे धीरे हम लोगों की बात होने लगी, उसके बाद एक बार मैंने फ़ोन किया तो उनकी माँ ने फ़ोन उठाया। माँ ने फ़ोन उठाने के बाद बोली कि मैं बात करा दूंगी, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हुई। माँ और सभी राजी थे, लेकिन उनकी नानी राजी नहीं थी, जिसके कारण मेरी सुरैया से शादी नहीं हो पाई। फिर हम दोनों की बहुत कम मुलाकात होती थी, कभी उनका जवाब ही हाँ ना का नहीं आता था, और यहाँ तक कि धीरे धीरे मैं अपने बड़े भाई के कंधे पर एक दिन बहुत रोया। लेकिन जब जाकर मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि आपकी उनसे शादी नहीं हो पाएगी तो क्या आप अपने आप को ख़त्म कर देंगे, तब जाके मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। देवानंद कहते हैं कि उस टाइम सुरैया एक बेहद लोकप्रिय एक्ट्रेस थी। वो गाड़ी से जाती थी और मैं ट्रेन से आया जाया करता था, और मैं उनका दरवाज़ा खटखटा के उनके पास बैठता था और बातें करता था। वो बेहद बेहतरीन एक्ट्रेस थी। उनके आगे सैकड़ों लोगों का तांता लगा ही रहता था। उनके चाहने वाले बहुत थे जो उनके पास हमेशा आया करते थे। मैं भी उनसे इतना प्यार करता था। मैं उस टाइम में यंगस्टर था, और यंग होने के कारण मेरा पहला प्यार थी सुरैया, और मैं उनके लिए बहुत बहुत रोया। जीवन में कभी भी इतना नहीं रोया जितना मैं सुरैया के लिए। वो दिया गया इंटरव्यू देवानंद का मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और हाँ, आप अपनी फेवरेट देवानंद की मूवी या सुरैया की मूवी बता सकते हैं। था वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पर उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। तो मैंने कहा जाता है कि सुरैया मुस्लिम थी और देवानंद एक हिंदू थे। मुख्य कारण यही था कि उनकी नानी इस बात से नाखुश थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरैया की गैर मुस्लिम के लड़के के साथ शादी हो। आपको बता दें कि देवानंद अगर चाहते तो शादी हो भाग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ना ही सुरैया ने ऐसा किया। आपको बता दें कि सुरैया ने देवानंद के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार किया और किसी से उन्होंने शादी नहीं की। यहाँ तक कि देवानंद ने आगे चलकर शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने अविवाहित रही और मरते दम तक किसी से शादी नहीं की। पिछले ज़माने में ऐसे लोग प्यार करते थे। आज आप लोग ज़्यादातर एक्टर ऐसे देखेंगे जो
हिंदू लड़कियों से शादी किए हैं और लेकिन कोई रोकथाम नहीं है। ऐसे लड़के भागकर भी शादी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उस ज़माने में सुरैया तो बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन फिर भी भागकर शादी नहीं की। आज के ज़माने के लड़के और लड़कियां अगर नेक बहुत थोड़े पैर पे खड़े हो जाएं और भागकर शादी कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। किस्सा हो तो किस्सा भी शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद। और आई वाज रिकन्फर्म्ड इन माई थॉट मेरी शादी होगी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी चुप्पी 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 until the time I thought she was not available. And then मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू, मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधों पर रोया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद देवानंद का करैक्टर है जो वही कि हम दोनों में है। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं उड़ाता चला गया। एक ऐसा थॉट आया कि यार ये चीज़ निकल गई, निकाल डालो, और निकल गई। और अगर रहती तो देवानंद आपके सामने नहीं